दोस्तों इंडिया में हॉट हैचेस का कल्चर कभी रहा ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको रियलाइज ये होगा कि हॉट हैच के नाम पे हमें कभी कुछ मिला ही नहीं, एक छोटे से प्रोडक्ट को छोड़ के जिसका नाम था फिएट लीनिया, और उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि उसमें दो स्विफ्ट आ जाए। अब हॉट हैचेस का कल्चर इंडिया में कभी रहेगा भी नहीं, क्योंकि हैचबैक्स धीरे धीरे जो है वो डिग्रेड होती जा रही हैं और हम उनके वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। अब हैचबैक्स केवल कम्यूट का ज्यादा बेटर सॉल्यूशन माना जा रहा है। अब लोग जो है वो हैचेस को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो सस्ती आ जाती हैं और एंट्री लेवल गाड़ियां होती हैं और उनके कम्यूट में ज़्यादा मदद करती हैं। एक बहुत क्लोज अगर हम हॉट हैच के करीब अगर जा सकते हैं तो उनमें से पोलो एक ऐसी गाड़ी थी, टीएसआई जीटी, जिनमें से, या फिर जीटीआई भी एक प्रॉपर हैच थी जो इंपोर्ट की जाती थी। लेकिन अगर हम और ऑप्शंस देखें तो ढूंढने में भी नहीं मिलता, और पास अगर नज़दीक जाएं तो Hyundai की i20 N-Line एंड अभी आने वाली टाटा की रेसर, ये दो गाड़ियां ही दिखती हुई नजर आ रही है मुझे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये सेगमेंट किल होने की वजह से बहुत ज्यादा सेल्स तो एक्चुअली जनरेट नहीं करता है। इसलिए टाटा अगर रेसर को लेके आ रहा है तो मुझे लगता है काफी टाइम निकल चुका है एंड अब वो जमाना नहीं है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो टाटा रेसर तो आ रही है, लेकिन रेसर में और भी चीजें हैं जो उसके साथ में आ रही हैं। तो फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये गाड़ी समझ में आती है तो आज हम तमाम चीजें बताएंगे उस गाड़ी के बारे में भी। आपको हिस्ट्री ब्रीफ तो मैंने दे दिया, बट एक चीज और आपको बताना भूल गया हूं कि आप एक ऐसे चैनल पे हैं जहां पे बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलता है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, लेकिन आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो मेहनत है ना वो कम से कम रंग ला सके और आप सब्सक्राइब करके और भी ज्यादा वीडियोस देख सकें और हम बेहतर से बेहतर काम करें। तो बस लाल बटन इधर उधर कहीं स्क्रीन के आसपास होगा, उसको दबा दीजिए। देखो टाटा एल्ट्रॉस अगर डायरेक्ट राइवलरी देखें तो ऑब्वियसली ये Hyundai i20 N-Line के साथ में राइवल करेगी, लेकिन टाटा एल्ट्रॉस के साथ में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो i20 N-Line भी ऑफर नहीं कर रही है, जिनमें से हेड्स अप डिस्प्ले वुड बी माय फेवरेट जो यहां पर आने वाला है। इसके साथ में आएगा वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन यहां पे, जो इसको ज्यादा बेहतर बनाएगा। और हाँ, आप इलेक्ट्रिक सनरूफ को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो इस बार जो है वो वॉइस कमांड के साथ में आएंगे। यानी कि आप कहीं बैठे हो और आपको अचानक से लगा कि आपको का सनरूफ जो है वो खुला होना चाहिए, तो आप वॉइस कमांड दे सकते हो कि हेलो टाटा, या वट एवर कमांड यू वांट टू गिव इट, सो दैट वो एक्टिवेट हो जाए। और उस सिस्टम को एक्टिवेट करते ही आप कमांड दीजिए तो आपकी सनरूफ जो है वो खुल जाएगी। मजे की बात ये है कि टाटा काफी टाइम से ये कनेक्टेड फीचर्स या मैं कहूँ वॉइस कमांड इंटीग्रेट करता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ोगे तो बहुत सारी चीजें लूज आउट होंगी, मिस आउट होंगी। एंड इसीलिए Hyundai हो, किया हो, मारुति सुजुकी भी, एंड इसके साथ साथ टाटा ने भी फाइनली ये कमांडिंग फीचर्स जो है वो आपको दे दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन फीचर्स बताने से पहले मैं आपको टाटा एल्ट्रॉस के लुक्स के बारे में बताता हूं। हमने ये गाड़ी जो है वो कवर की थी भारत मोबिलिटी में भी, एंड मुझे याद है कि ये गाड़ी हमने कवर की थी ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर भी। ऑटो एक्सपो 2023 एंड भारत मोबिलिटी दोनों में दिखाई जाने वाली टाटा एल्ट्रॉस लगभग सिमिलर थी, लेकिन कुछ चीजें थी उन दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो डिफरेंट भी थी। सबसे पहले तो एलॉय व्हील अगर आप देखेंगे तो डिजाइन वाइज दोनों ही अलग एलॉय व्हील्स हैं। 2023 में दिखाने वाली गई एल्ट्रॉस रेसर के अंदर जो एलॉय व्हील्स थे वो करंट जनरेशन में आने वाले एलॉय व्हील्स ही थे, बट उनको कंप्लीटली ब्लैक कर दिया गया था। लेकिन भारत मोबिलिटी में जो एलॉय व्हील्स आ रहे थे वो बहुत अलग थे और वो स्टार शेप थे, बहुत सारे स्पोक्स थे उसके अंदर। मुझे पर्सनली वो ज्यादा बेहतर लग रहे थे अगर हम स्पोर्टी यहाँ पर स्पोर्टी नेचर को देखें। गाड़ी का टीजर भी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है। एक इलेक्ट्रिक सनरूफ दिखाई दी गई है एंड स्ट्रिप्स दिख रही है उसके बोनेट पे, एंड हल्का सा साइड प्रोफाइल भी आप यहाँ पर देखते हुए नजर आते हो। देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके हुड के बारे में, यहाँ पर भी इसके पास में ना आपके पास में स्ट्रिप होगी जो उसके बोनेट पे चलेगी, एंड ये जो बोनेट पे चलने वाली स्ट्रिप है ये काफी अच्छा इंप्रेशन एक्चुअली दे रही है। नीचे डुअल टोन ट्रीटमेंट भी इसके फ्रंट प्रोफाइल पे दी गई है एंड काफी कमाल की लग रही है। देखो लुक्स के मामले में एल्ट्रॉस एक ऐसा प्रोडक्ट था, देखो कोई भी जो है वो उसकी बुराई लुक्स को लेके तो नहीं कर सकता। कुछ चीजें हैं जहां पे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं एल्ट्रॉस के फिट एंड फिनिश को लेके, या हम कहें कि उसके 3 सिलेंडर इंजन को लेके, लेकिन लुक्स को लेके कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं एक्चुअली क्रिटिसाइज कर सकते। और आप जनरली देखोगे जो डिजाइन लैंग्वेज टाटा ने अडॉप्ट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्चुअली लोगों को काफी पसंद आ रही है। अभी नेक्सॉन, टियागो एंट्री लेवल या पंच हो,
या एल्ट्रॉस हो या इवन हैरियर सफारी, उनका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऐसा अगली लुकिंग या आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन के साथ में नहीं आता, बहुत ही शार्प एजेस, कट एजेस के साथ में आता है। देखो एक आपके इसके अलावा साइड प्रोफाइल में एक नए एलॉय व्हील्स दिखाई देंगे, जो मुझे लगता है कि नए वाले भारत मोबिलिटी वाले ही आपको देखने को नजर आएंगे। बाकी यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट है, नीचे स्कर्ट दी गई है लोअर करने के लिए, 165 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है, एंड साथ ही साथ ये सब 4 मीटर गाड़ी होगी। रियर प्रोफाइल में कुछ चीजें ऐड ऑन हुई है, जैसे कि एक बड़ा सा स्पॉइलर है, वो कंप्लीटली यहाँ पर नया जो है वो ऑफर किया गया। पहले स्पॉइलर आता भी नहीं था, ऐसा बड़ा स्पॉइलर नहीं आता था, बट छोटा स्पॉइलर जरूर था। यहाँ पर भी स्ट्रिप आप देख पाओगे, तो वो तमाम जगह आपको ये टाटा एल्ट्रॉस बखूबी अच्छी नजर आने वाली है। इंटीरियर्स में भी क्या बात है, अब बात कर लेते हैं जब इंटीरियर्स की भी, तो यहाँ पर जो है वो लुक्स कंप्लीटली सेम रहेंगे, बट हेड अप डिस्प्ले एक चीज होगी जो आपको काफी अच्छी लगने वाली है। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम हो या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, ये दोनों ही चेंज किए जाएंगे। 7 इंचेस का टच स्क्रीन, 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट, 7 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको अंदर देखने को नजर आएगा, जो डिस्टेंस टू एम्प्टी, ओडोमीटर, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, डैशबोर्ड सिंबल्स, वो तमाम चीजें आपको इसके अंदर ही दे देगा। और साथ ही साथ हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के भी बारे में बात करें तो 10.25 इंचेस का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी कमाल का लग रहा है। ये सेम ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आप हैरियर में, सफारी के अंदर, नेक्सॉन के अंदर देखते हो, और ये अच्छा टच रेस्पॉन्स के साथ में भी आता है। एंड इसके साथ में इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे 360 डिग्री कैमरास, जो आपको एक अच्छा व्यू देंगे। देखो कैमरे के मामले में मुझे पता है कि टाटा ने काफी अच्छा काम किया है, बी इट एनी ऑफ देयर प्रोडक्ट, टियागो एंड टिगोर को छोड़ के जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये 360 डिग्री कैमरा काफी अच्छा काम कर रहा है। हाँ, एक पंच आइस को छोड़ के पंच ईवी में भी आपके पास में बहुत अच्छा 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को नजर आता है। तो चलिए झटपट से जो है वो हम बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स आएंगे। देखिए यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा के अलावा वेंटिलेटेड सीट्स होंगी, कनेक्टेड फीचर्स आपको ऑफर कर दिया जाएंगे, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होंगे विद लेदरेट टच, एम्बिएंट लाइटिंग होगी, आपको वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन आपको ऑफर किया जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होगी, एंड बहुत सारी जगह ना आप रेसर की बैजिंग देखोगे, फ्रंट की सीट्स पे आपको रेसर की बैजिंग मिलेगी, पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ना अलग से एक टच, एक मटेरियल जो है वो आपको दिखाई देगा, जो कि एसेंट्स जिसको हम कहते हैं, तो रियर सीट्स पे एसेंट्स दिए जाएंगे, रियर का आर्मरेस्ट होगा, एंड 345 लीटर्स का बूट इसमें पहले भी आया करता था, अभी भी 345 लीटर्स का बूट दिया जाएगा, एंड वो तमाम चीजें इसके अंदर ही आपको देखने को नजर आएंगी। तो ये तो है टाटा रेसर एडिशन। अब किस प्राइस पे ये आएगा एंड इसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। देखो ये जो है प्राइस किया जाएगा समवेयर अराउंड 8.5 के आसपास, विद इन जो है वो 8.5 आप इसको लॉन्च होते हुए देखोगे। एंड इसमें लिमिटेड वेरिएंट्स ही आएंगे, जनरली आपको टॉप प्रोफाइल या उससे एक छोटा प्रोफाइल के साथ में ही देखने को नजर आएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बहुत जल्दी टाटा एल्ट्रॉस रेसर एडिशन जो है वो यहाँ पे आपके लिए लेके आने वाले हैं, तो आपको क्या कर लेना है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या आपको लगता है कि ये डायरेक्ट ट्रैवल कर पाएगी i20 N9 जैसे प्रोडक्ट के साथ में, या मैं कहूँ ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड पोलो GT जैसे प्रोडक्ट के साथ में? हम आपके इंतजार का वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बस नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से हमें टाइप कीजिए, एंड हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीपिंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ। Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you.